हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में, जो कीवर्ड्स होते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के। ये देखने में आपको बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी कि बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका 10th लेवल का बायोलॉजी हो या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल का बायोलॉजी हो, जहाँ पे आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको इन पॉइंट्स के बारे में देखने को ज़रूर मिलता है, और ये ऑब्जेक्टिव के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए, फर्स्टली मास्टर ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है, ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन जो होती है स्टेपीज़ को बोलते हैं, ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होती है हमारी लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ये हमारी फीमर होती है, जो हमारे पैर में प्रेजेंट होती है। टोटल नंबर ऑफ रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसलियाँ। हमारी बॉडी में कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 पेयर। आप इसको 12 पेयर भी बोल सकते हो या फिर टोटल 24 भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है 11 पेयर होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है। अब आप सोचोगे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो टाइडल वॉल्यूम के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। नेक्स्ट आपका होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करता है तो वो आपका लीवर होता है, बट अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करता है तो वो आपका स्किन होता है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स की बात करते हैं तो 639 मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो मसल्स होती हैं वो हमारी बैक में प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए कभी भी आप देखिएगा जब हैवी वेट उठाने की बात आती है तो हम लोग बैक का यूज़ करते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 120 डेज़ का, यानी 4 मंथ का लाइफ स्पैन होता है। इसीलिए मतलब अगर आप एडल्ट हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि 6 मंथ में ब्लड डोनेट करते रहिए, ताकि ब्लड की जो आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉय होकर वैसे भी न्यू फॉर्म हो जाती हैं। लार्जेस्ट कैविटी जो होती है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी होती है। नेक्स्ट आता है आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सेरेब्रम होता है। ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये आपका सेरेब्रम, सेरिबेलम, ये सारे के सारे, सेरेब्रम जो होता है ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अगर हम लोग ब्लड के पीएच की बात करें तो ब्लड का जो हमारा पीएच होता है वो कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 होता है। आपको पता है कि जो पीएच वैल्यू होती हैं, पीएच हमारा 3 टाइप से होता है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। अगर आपका एसिडिक है तो वो 0 से लेके उसकी वैल्यू 7 तक होगी। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल मीडियम होता है, और अगर 7 से 14 के बीच में होता है तो वो आपका कैसा होता है? बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है, और इसीलिए ब्लड का टेस्ट हल्का सा खट्टा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका टोटल नंबर ऑफ बोन। टोटल नंबर ऑफ बोन जो हमारी बॉडी में होती है वो 206 होती हैं, लेकिन अगर हम न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात करें तो उनमें 300 प्लस बोन्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल की, पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब है कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती, तो वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व की अगर हम लोग बात करें तो साइटिका जिसको बोलते हैं, वो होती है आपकी लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व होती है। अगर हम लोग लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी की बात करें तो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी हमारा स्प्लीन होता है। ध्यान रखिएगा, स्प्लीन जो होता है इसको हम लोग आपका जो ब्लड आरबीसी का डिस्ट्रॉय होता है, आरबीसी जो नष्ट होती हैं वो कहाँ पे होती है? स्प्लीन में ही होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें फ्लोटिंग रिब्स की, अभी पीछे आपने पढ़ा था टोटल जो रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में वो 12 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, टोटल जो रिब्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो कितनी रिब्स प्रेजेंट होती हैं, अभी पीछे हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था। आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि रिब्स आपकी बॉडी में 11 पेयर होती हैं या फिर 12 पेयर होती हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं हमारी सबसे नीचे की पसलियाँ होती हैं जो फ्लोट करती होती हैं, जॉइंट मतलब तैरती हुई दिखाई देती हैं हमको। वो 11th और 12th रिब जो होती है वो हमको फ्लोट करती हुई दिखती हैं।
अगर हम लोग बात करें किडनी के वेट की, तो किडनी का वेट हमारी बॉडी में 150 ग्राम होता है। टेस्टिस के वेट की बात करें तो 20 to 25 ग्राम होता है। अगर हम लोग स्कल में अगर हम लोग बात करें कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं, स्कल का मतलब हो गया आपकी खोपड़ी में, तो 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ध्यान रखिएगा 22 बोन्स है, नॉट 22 पेयर। वेट ऑफ स्प्लीन की बात करें तो 150 ग्राम होता है। अगर हम लोग बात करें कि कुफर सेल्स हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो कुफर सेल्स आपके लीवर में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी की बात करें, तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है ये हमारी लार्जेस्ट मसल्स होती है बॉडी की। अगर हम लोग स्मॉलेस्ट मसल्स की बात करें तो स्टेपेडाइज जो होती है ये हमारी स्मॉलेस्ट मसल्स होती हैं। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करें तो वो आपका ड्यूडिनम होता है, जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उन पार्ट्स की डिटेल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट, वेट ऑफ द थायराइड की अगर हम लोग बात करें तो थायराइड का वेट 25 ग्राम होता है। ये आपका थायराइड जो होता है, थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। अगर हम लोग अपनी बॉडी के सबसे फ्लैक्सिबल और मसल्स की बात करें तो हमारी बॉडी का सबसे फ्लैक्सिबल मसल्स हमारी टंग होती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग ट्रैकिया के लेंथ की बात करें तो ट्रैकिया की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, टोटल 10 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया जो होता है ये हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ये आपका कैसा ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है। और अगर यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप की बात करें तो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप होता है। टोटल नंबर ऑफ RBC की अगर हम लोग बात करें तो 4.5 से लेकर 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ WBC की बात करें तो ये 4000 से लेकर 11000 पर मिलीमीटर क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की बात करें तो ये 1.5 से लेकर 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर मिक्स ग्लैंड की बात करें तो पेनक्रियाज जो होता है इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग लीवर के वेट की बात करें तो लीवर का वेट 1.5 kg होता है। इसको हम लोग 1500 ग्राम के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स देखने में बहुत ही छोटे हैं, बट आपके किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए या आपके छोटे से लेके बड़े तक हायर स्टडीज़ के लिए ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।